नमस्कार। जून महीने का राशिफल लेके मैं फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में, आपका सेवक संजीव बख्शी। देखते ही देखते पता नहीं चला और आधा वर्ष लगभग ख़त्म होने पे आ गया और छठा महीना शुरू। 5 महीने बीत गए और कल की बात लगती है कि नया वर्ष 2023 अभी तो प्रवेश किया था। काल अपनी चाल चलता रहता है और समय का पता ही नहीं चलता, कितनी तेजी से हाथ से रेत के फिसलने की तरह वक्त निकलता ही चला जाता है। जून का महीना और 2 जून की रोटी बड़ी मशहूर है। 2 जून की रोटी हम लोगों में 2 जून का मतलब 2 समय, सुबह की और रात की 2 समय की रोटी इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसे बड़े मुकद्दर वाले को ही 2 जून की रोटी नसीब होती है। इस सृष्टि में कई लोग हैं जिन्हें ये नसीब नहीं होती और जून का महीने इतनी गर्मी पड़ती है, उसमें मजदूर खेतों में पसीना बहाता है और तब जाके उसे और हमको रोटी नसीब होती है। तो जून का महीना जेठ का महीना भी है जो कि खूब तपता है और आषाढ़ का महीना भी है जो कि खूब तपता है। और पुरानी फसल गेहूं जा चुकी है और नई फसल धान की रोपाई का तैयारी हो रहा है। तो जून बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है हम लोगों के लिए। इस बार जेठ का महीना जैसे 6 मई से 4 जून तक रहा और अब 5 जून से 3 जुलाई तक आषाढ़ का मास रहेगा। ये चंद्र मास की बात हो रही है। बाकी सूर्य सिद्धांत के हिसाब से सूर्य की संक्रांति आषाढ़ की 15 जून को होगी और चंद्र मास में जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि 5 जून से 3 जुलाई तक आषाढ़ मास रहेगा। स्वग्रही शनि कुंभ राशि में बैठे हैं और अपनी तीसरी दृष्टि मेष राशि पे डाल रहे हैं, जहाँ पे बृहस्पति और राहु इकट्ठे विराजमान हैं। मंगल कर्क राशि में चल रहे हैं और शनि और मंगल का आपस में षटाष्टक योग बना हुआ है। 17 जून से कुंभ राशि में शनि वक्री हो जाएंगे और शनि का वक्री होना एक बहुत बड़ी ज्योतिष में खगोलीय घटना माना जाता है और हमारे लिए शनि काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रह हैं भारतवर्ष के लिए। राजनीतिक उठापटक अभी से देखने को मिल रही है, जैसा कि कर्नाटक में नतीजे प्राप्त हुए। आगे भी राजनीतिक माहौल अनिश्चितता का बना रहेगा और राजनीति इस दौरान अपने निम्न स्तर पर आ जाएगी। गाली गलौच और पता नहीं जाने क्या क्या कुछ देखने को मिलने वाला शेष है। इसके अलावा बंगाल, केरल, कश्मीर में स्थितियां और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगी। जिहादी माहौल बनेगा और जात पात के नाम पे हिंसा और काफ़ी कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलने वाला है। समूचा भारत ही नहीं, पूरे विश्व का ये स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि शनि तो पूरी सृष्टि पे ही अपना असर दिखाने वाले हैं। राजनीतिक स्थिरता, उपद्रव, तख्ता पलट, इस तरीके की घटनाएं हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। खाद्य पदार्थों और धातुओं में तेजी मंदी का दौर बना रहेगा। मासांत में जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो शेयर बाजार तेजी के दौर में देखने को मिलेगा और जैसा कि मौसम का स्थिति है, गर्म हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा और जैसा कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आने वाले 3-4 वर्षों में विश्व का औसतन तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होने वाली है। तो यह स्थिति, गर्मी का बढ़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये समस्या तो हम झेल सकते हैं, किंतु इसका पूर्ण सृष्टि पे क्या असर पड़ेगा, ये पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे हमें आने वाले समय में जूझना होगा। बाकी इस वर्ष, इस माह के जो खास पर्व त्योहार हैं, देखिए जून के महीने में कोई खास इतनी एक्टिविटी नहीं होती है पर्वों की, फिर भी हिंदुस्तान जैसे देश में गर्मियों में भी कुछ ना कुछ हम ऐसा निकाल ही लेते हैं कि जिसमें कुछ हम हर्षोल्लास से मना सकें। वट सावित्री व्रत 3 जून को पड़ेगा। 4 जून पूर्णिमा का दिन कबीर जयंती। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों का आरंभ 19 जून को हो जाएगा और यह नवरात्रे 27 जून तक चलेंगे। इसी दरमियान 20 जून को पूरी की
जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा होगी। इसके अलावा आषाढ़ मास की संक्रांति 15 जून को और आषाढ़ मास की अमावस्या 18 जून को और मुस्लिम पर्व ईद उल जुहा यानी कि बकरीद 29 जून को मनाया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। सूर्य मासारम में वृषभ राशि में रहेंगे और 15 जून को सूरज की मिथुन संक्रांति होगी। 15 जून को चंद्रमा तुला राशि से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। मंगल कर्क राशि में ही रहेंगे और 30/6 को लेट आवर्स में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध अतिचारी हैं इस पूरा महीना, बहुत तेजी से भ्रमण करेंगे। बुध जो वक्री रह के उन्होंने अपना गति का लॉस किया है उसको वो अपनी अतिचारी चाल से फटाफट पाट देंगे। सूर्य के नजदीक होने के चलते ये बहुत तेज चलते हैं। चंद्रमा के बाद बुध ही ग्रह हैं जो बहुत तेजी से चलते हैं। मेष राशि से ये अपनी यात्रा आरंभ करेंगे मासारंभ में, फिर 7 तारीख को ये वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और 24/6 को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे जो कि इनकी अपनी ही राशि है। गुरु मेष में ही रहेंगे, शुक्र कर्क राशि में, शनि कुंभ राशि में और 17 तारीख को लेट आवर्स में ये भी वक्री हो जाएंगे। राहु मेष में ही रहेंगे और केतु तुला राशि में रहेंगे। राशिफल की शुरुआत करते हैं मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि दूसरे स्थान में, वहां भी स्वग्रही हैं शनि, बेहतर पोजीशन में है। चतुर्थ भाव राहु बुध बृहस्पति, कर्म स्थान में केतु चंद्र। मासारंभ में काम धंधे संबंधित परेशानियां चिंता आपको घेरे हुए है। कुछ अपने जीवन साथी के साथ भी आपका तकरार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप के बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि पार्टनरशिप हाउस में मंगल शुक्र की युति बनी हुई है और मंगल का ये कमजोर घर है कर्क राशि, जहां मंगल लगभग ये पूरा महीना बैठा रहेगा। शुक्र आपका योग कारक ग्रह है। पंचमेश और कर्मेश दोनों एक त्रिकोण और एक केंद्र, सबसे शुभ ग्रह है शुक्र। केंद्र में बैठा हुआ है शुक्र, बेहतर पोजीशन में है, हम ये मान सकते हैं। वो आपको अच्छे फलों की दे रहा है। चौथा घर पीड़ित है, मतलब कि मातृ सुख में कमी, चिंताएं, परेशानियां, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स, कुछ लीवर संबंधित व्याधियां, कुछ पुराने रोग, जॉइंट पेन वगैरह या गाउट, इस तरीके से पेट से संबंधित परेशानियां, जो रोग पुराने हैं वो आपको तंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथे घर पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो इसलिए मातृस्थान थोड़ा पीड़ित दिखाई दे रहा है। कुछ प्रॉपर्टी के मैटर्स में भी आपको चिंता बनी हुई दिखाई दे रही है। 17 जून से जब शनि वक्री होंगे तो कुछ हो सकता है कि कुछ जॉइंट फैमिली के डिसीजन आपको फेवरेबल ना लगे, किंतु लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि आप लाभ की स्थिति में है। ये सब टेम्परेरी परिस्थितियां हैं। अष्ट में सूर्य पंचम भाव में है। शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों के लिए इतना बढ़िया समय मैं नहीं मान रहा हूँ। बेशक शुक्र अच्छे फल दे रहे हैं पंचमेश होके, दशमेश होके, बट फिर भी अष्टमेश का वहाँ पे बैठना आपके पंचम भाव में इतना अच्छा नहीं है। हाँ, 15 जून के बाद जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ से आपको आराम हो जाएगा। शेष महीना आप ऊर्जावान रहेंगे, आपके रुके हुए काम बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम रहेगा और 15 जून के बाद से जो जिन कामों में आप हाथ डालेंगे वहाँ आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये महीना मकर राशि वालों के लिए मिक्स रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। और 23, 24 और 25 3 दिन चंद्र अष्टम की स्थिति है। शनि की दृष्टि पड़ रही है अष्टम स्थान पे, तो वहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपको खीज, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप चंद्रमा को बल देने के लिए रेगुलर शिवालय जाएं और शिवलिंग पे कच्ची लस्सी चढ़ाएं और अभिषेक करें। शिवलिंग का कच्ची लस्सी से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। 3 अक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, बहुत लाभ होगा।